Hello everyone, welcome to 12 minutes to CLAT once again. Finally we have reached to that point when we are going to talk about the D-Day. कि D-Day पे क्या करना है क्या नहीं करना है. बात शुरू हुई थी कि पूरे साल कैसे तैयारी करेंगे. Then we have moved on into the months. Then we have moved on into the days. Finally we have reached to this point जहां पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डी डे कि यार डी डे पे क्या चीजें अवॉइड करनी है, डी डे पे क्या चीजें नहीं करनी है, उस एग्जाम में 2 घंटे में क्या करना है, पूरे दिन सुबह से क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 13-14 ईयर्स और हर साल आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट जो डी डे पे अच्छा नहीं कर पाते. दे वर डूइंग वेरी गुड इन द मॉक्स बट दे आर नॉट एबल टू डू वेल इन द डी डे. प्लस some students are there who have not done well in the mocks but D-Day पे पता नहीं कितना अच्छा करके आ जाते हैं. तो वो लास्ट दिन वो 2 घंटे you need to understand it's not over until it is over. तो इसका मतलब वो 4 बजे तक कैसे अपने आप को काम रखना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज डू नॉट टारगेट द स्कोर्स. ये मैं पहले अपनी क्लास में भी बोल चुका हूं काफी बार कि आप लोग क्या है लास्ट ईयर की कट ऑफ देख ली, लास्ट टू लास्ट ईयर की कट ऑफ देख ली एंड यू गाइस थिंक लाइक दैट अच्छा 90 है 95 है, एक पर्टिकुलर स्कोर टारगेट करते हो. स्कोर टारगेट रखो, दिमाग में एक स्कोर होना चाहिए, रैंडम फिगर होनी चाहिए. हाँ आई एम टारगेटिंग 90, आई एम टारगेटिंग 95, 100 व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन डू नॉट स्टिक टू इट, डू नॉट बी रिजिड ऑन दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि यार आपने फॉर एग्जाम्पल टारगेट किया है 90 बट वो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आ गया, बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ गया कि उसमें जो कट ऑफ जाने वाली है, जो लास्ट ईयर 90 पे कट ऑफ गई थी वो इस बार हो सकता है 80 पे चली जाए, 70 पे चली जाए. सेम कैन बी रिवर्स ऑल्सो कि जो पिछली बार 90 पे गई थी वो इस बार 110 पे जा रही है कट ऑफ. तो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज क्लैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम. तो करना क्या है यहाँ पे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टारगेट रहेगा दिमाग में 90, 95, 80, 85 जो भी जिसके दिमाग में टारगेट चल रहा है, 100, 105 व्हाटएवर मे बी द टारगेट्स. बट अगर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कहीं 80 के आसपास पहुंच पा रहे हो 1.5 आवर में या 1 आवर 45 मिनट्स में, आप परेशान होना शुरू कर देते हो. वो नहीं करना है. हो सकता है कि 80 पे उससे ज्यादा अच्छी रैंक आ जाए जो 90 पे आती है या 95 पे आती है या 100 पे आती है. सो वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ओवर अटेम्प्ट्स नहीं करने हैं. इस चीज का हमको ध्यान रखना है. सेकेंड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, डोंट कम टू द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 117 लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा है 47 क्वेश्चन में यार वो जीके वाला क्वेश्चन था यार, उसमें ऐसे होना था, शायद वो मैंने गलत मार्क कर दिया. फिर वापस जाएंगे उस क्वेश्चन के ऊपर में और कुछ और मार्क करके आ जाओगे. 99% ऑफ द टाइम क्या होगा, जो पहले मार्क किया था वही सही होगा. तो आपको 1 क्वेश्चन एट अ टाइम पॉलिसी अपनानी है एग्जाम के अंदर में. 1 क्वेश्चन एट अ टाइम पॉलिसी मींस if I am on 117 question I will only talk about 117. I will not even think about 47. दिमाग लेके जाएगा, सबका लेके जाता है, मॉक में भी लेके जाता है, एग्जाम में भी लेके जाता है. लेकिन हमको क्या करना है, हमको नहीं जाना वहां पे, हमको उसी क्वेश्चन पे स्टिक रहना. ठीक है यार मैं उसका जो कराया लास्ट में टाइम बचेगा तो आई विल सी इट, अदरवाइज आई विल नॉट सी इट. ठीक है, उसी पॉइंट पे सोचना है, मार्क करना है, आगे बढ़ जाना है. ओवरथिंक नहीं करना है वहां पे. एक ही क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन एट अ टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाता है. अच्छा, थर्ड थिंग विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और काफी सारे स्टूडेंट एग्री करेंगे, दे विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. हाँ सर हमारे साथ भी होता है. एक साथ 10 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, एक साथ 5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, एक साथ 7 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, 12 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आप पैनिक कर जाते हो. ठीक है, आपको लगता है एक पैच ऐसा हो सकता है, एक रफ पैच ऐसा आ सकता है जहां पे आप 10, 12, 8 या 15 क्वेश्चंस एक बारी में ना कर पाओ. तो उस पॉइंट पे हमको क्या करना चाहिए सर, उस पॉइंट पे टेक अ ब्रेक. ये सर आप बार बार ब्रेक लेके आ जाते हो. ठीक है, ब्रेक मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी लॉन्ग ब्रेक. टेक 10 सेकंड ब्रेक, टेक 15 सेकंड ब्रेक, टेक 30 सेकंड ब्रेक. अब उस 30 सेकंड में क्या करना है, माइंड को रिलैक्स करना है कि यार ठीक है नहीं हो रहा ना मेरे से तो किसी और से भी नहीं हो रहा होगा, मेरी तैयारी इतनी ज्यादा है. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं. कॉन्फिडेंस है यार कि मैंने बहुत तैयारी करी है और बहुत सारे मॉक्स करे. कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने तो कई बार मॉक बंद भी कर दिया बीच में, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं. होता है ना ऐसा, सबके साथ हुआ ही होगा डेफिनेटली. लेकिन उसी मॉक में कट ऑफ बहुत नीचे गई थी, तो हमें परेशान नहीं होना है कि ठीक है यार अगर मेरे से नहीं हो रहा तो किसी और से भी नहीं हो रहा. प्लस ऐसा भी हो सकता है कि मेरा फेवरेट सेक्शन हो, फॉर एग्जांपल लीगल मेरा फेवरेट है और लीगल के साथ में मेरे साथ ऐसा हो जाए कि एक साथ 8-10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो वहां पे घबराना नहीं है. वहां पे काम डाउन, टेक अ ब्रेक, टेक अ डीप ब्रेथ
कर देंगे, ठीक है। हेड डाउन कर लो 2 मिनट, सोचो कि हाँ यार कोई बात नहीं, ये 2 घंटे मुझे 4 बजे तक बेस्ट देना है। फिर वहां पे बैठ करके ये नहीं सोचना कि अब एलेट का क्या करेंगे, अब इस एग्जाम में फोकस करेंगे, अब क्या होगा नहीं हुआ। तो ये सब थॉट प्रोसेस अगर आने लग जाए, स्टॉप देन एंड देयर। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बस अपने दिमाग को बोलना है भाई 4 बजे के बाद बात करूंगा, ठीक है। आई टॉक टू यू आफ्टर 4 PM। 4 बजे तक मुझे अपना बेस्ट देने दो, फिर एनालिसिस करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। पेपर इज नॉट द प्लेस टू डू एनालिसिस, ठीक है। फोर्थ थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफी सारे लोग उसको नहीं फिर से फॉलो करते हैं, दैट इज स्टार्ट रीडिंग एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर द एग्जाम। क्या बात कर रहे हो सर? देखो आपका जो एग्जाम है आप लोगों को पता है रीडिंग ओरिएंटेड एग्जाम है। 5 सेक्शन में इट इज ऑल अबाउट रीडिंग 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 रीडिंग। इनफैक्ट इन माय सेक्शन क्वांट आल्सो इट इज ऑल अबाउट रीडिंग रीडिंग। तो कहीं ना कहीं दिमाग को आपको क्या करना है ना, आपने कभी क्रिकेट अगर आप फॉलो करते हो, जसप्रीत बुमराह को देखते हो, ही इज रेडी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, क्योंकि वो बाहर से थोड़ा सा तैयारी करके आता है कि हाँ ठीक है वार्म अप करके आ रहा है। नहीं तो कुछ बॉलर्स होते हैं जो 2-3 बॉल के बाद में सेट होते हैं, इतने में बैट्समैन सेट हो जाता है, राइट। तो आपको समझना है, कई बार मॉक में भी होता होगा आपके साथ में, इनिशियल 2-3-4 मिनट में आप थोड़ा ढीले चलते होंगे, तो उसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि 10 मिनट्स पहले रीड करो। सर क्या रीड करूं, एग्जामिनेशन सेंटर में होगा, क्या रीड कर लूंगा, वहां पे तो कुछ होगा ही नहीं। एडमिट कार्ड होगा, उसी को रीड करना शुरू कर दो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसको रीड करना शुरू कर दो, तो ताकि आपका माइंड ना वो रीडिंग फ्रेम में आ जाए, राइट। वो बहुत जरूरी है कि जैसे ही हम 10 मिनट्स पहले से ही हमने रीडिंग करनी शुरू कर दी, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन पढ़ने शुरू कर दिए, पेपर की इंस्ट्रक्शन पढ़नी शुरू कर दी, बस जो दिख रहा है सामने रीड करना शुरू कर दिया, उससे फर्स्ट मिनट से आप एकदम सिंक में आ जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पढ़ाई की बात है, उस 2 घंटे में क्या करना है, कैसे अपने आप को काम रखना है, कैसे फोकस रखना है। फोकस शुड बी ओनली एंड ओनली ऑन द पेपर, कि भाई 2 घंटे मुझे निकालने हैं, 4 बजे तक इट्स नॉट ओवर, राइट। कट ऑफ कितनी भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकती है, उसको दिमाग से हटा करके उस 2 घंटे में अपना बेस्ट देना है। ये तो बात हो गई है ना। इसके अलावा सुबह से क्या करना है, सुबह से करना है फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑन टाइम इन द एग्जाम, ठीक है। टाइम से जो भी आपको टाइम लग रहा है कि हाँ इतने बजे निकलूंगा तो यहां तक पहुंच जाऊंगा इस टाइम, उससे आधा घंटा पहले ही निकल जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट पे पैनिक हो जाएगा ना, चाहे आपको एंट्री भी मिल जाए, आप लेट भी हो रहे हो, वो पैनिक ना कहीं एग्जाम में दिख जाता है। तो आपको बिल्कुल आराम से चीजें करो, एक दिन पहले रिहर्सल कर लो, क्या क्या इतने बजे जाना होता है, क्या जाना होता है, एक बार जाके देख लो सेंटर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लास्ट डे तो वैसे भी लोग सोचते हैं क्या ही करें, पढ़ना है नहीं, कुछ नहीं करना, एग्जाम सेंटर घूम के आ जाओ, देख के आ जाओ कितना टाइम लग रहा है, उसी टाइम पे जिस टाइम निकलने वाले हो क्या ट्रैफिक होता है, क्या होता है, अकॉर्डिंगली मैनेज करके, और कोशिश करो जो भी माइंड में टाइम रखा हुआ है जाने का, उससे आधा घंटे पहले पहुंच जाओ, ताकि आप वहां पे परेशान ना हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर फूड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। फूड मतलब यार बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है कि आप लोग वहां पे परेशान हो जाओ, ठीक है, बहुत कम भी नहीं खाना है, ठीक है। दोनों ही बातों का ध्यान रखना है, ना तो बहुत ज्यादा खाएंगे ना तो बहुत कम खाएंगे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि भूख लग रही है वहां पे, ये भी नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा खा ले नींद आ रही है वहां पर। दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत 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 जरूरी है। ये अपने फूड का ध्यान रखना होगा, स्लीप का ध्यान रखना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बायोलॉजिकल साइकिल का ध्यान रखो कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ बायोलॉजिकल साइकिल में, कितने बजे उठ रहा हूं, कितने बजे जग रहा हूं, कितने बजे क्या कर रहा हूं, आप लोग अभी तक रख ही रहे होंगे। तो उसी में आता है फूड, कि उस दिन मुझे कितना फूड खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली, इट इज जस्ट एन एग्जाम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार खाली एग्जाम है, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है, कोई ऐसा कुछ होने नहीं वाला है कि भाई हो गया तो बस अब तो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ सेट है। 5-6-7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर जिंदगी में अलग टारगेट्स आ जाएंगे। नहीं हुआ तो भी सेम चीज होने वाली है। अपना बेस्ट देना है, हमारा काम है अपना बेस्ट देना, उस 2 to 4 में बेस्ट करके आना, दैट्स इट। उसके बाद आकर के एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए हम लोग आपको मिलेंगे, डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस आफ्टर द एग्जाम फॉर द लाइव एनालिसिस। हम सबको मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, विल स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट, लाइव एनालिसिस शुरू कर देंगे, वहां पर ही बैठ के करेंगे। तो ये समझो 2 घंटे में कोई एनालिसिस नहीं करनी, केवल पेपर पे फोकस करना है और घबराना नहीं है। प्लस जस्ट एन एग्जाम, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई नो आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, एप्टीट्यूड एग्जाम है, बस उस दिन नर्व्स को कंट्रोल रख लो, उस 2 घंटे में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीबॉडी।